ये देखें, इसका साइज़ चेक करें ज़रा स्नेक का। और वो सीधा मुझे देख रहा है, इसकी आंखें देख रहे हैं आप। ये कह रहा है भाई कौन हो तुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से, सेट हैं, फिट हैं, मज़े से हैं। भैया आज बताता चलूँ कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, और इंपॉर्टेंट दिन इसलिए क्योंकि आज बहुत कुछ खास काम करने हैं, और वो खास काम कैसे करने हैं वो आपको बताता चलूँगा। आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो चलें आज का दिन और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। लेट्स गो, इंशाल्लाह हैव अ वंडरफुल डे। भाई ये जो चीज़ है ना, मैंने पहली दफ़ा देखी है, और वो भी बॉब भाई के एक्चुअली बैकयार्ड में। और मैं बॉब भाई को भी बताऊँगा। ये चेक करें पहले, क्या चीज़ है। देखिए भाई, इतना बड़ा ये टर्टल है जो इनकी मिट्टी में छुपा हुआ था। नज़र आ रहा है? ये चेक करें भाई इस टर्टल का साइज़। ये बेचारा देख रहा है मुझे डर के, और ये मेरे हाथ से भी बड़ा है, तकरीबन एक तरबूज जो होता है ना उसके साइज़ का। ये टर्टल जो है ना, मैंने एक्चुअली पहले नहीं देखा था यहाँ पे ना, इन्होंने कभी देखा होगा। मैं इनको ज़रूर बताऊँगा बॉब भाई को। चलो भाई तुम जाओ अपना आराम से, जो भी करना है करो। ये पीछे हमारे जो है ना एक नदी भी है, क्रीक सी बह रही है, और शायद उसमें रहता हो, पता नहीं। आपने कभी ऐसा टर्टल देखा है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलें उसको आराम करने देते हैं। हो सकता है भाई वो भी उठाओ 8 महीने के बाद, हाइबरनेशन में हो। आप कह रहा हो भाई मुझे जाना है, समर आ गया, क्यों मुझे छेड़ रहे हो यहाँ पे। तो चलें अब और कोई काम करते हैं। भाई ये चेक करें कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अभी मैं सिर्फ ग्रोसरी लेकर आया हूँ, और सुबह के कितने बज रहे हैं? अभी 7 बज रहे हैं सुबह के। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर टेम्परेचर बताया जाए तो 15 डिग्रीज़ है सेंटीग्रेड में। सो पूरा हफ्ता ये इसी तरह रहेगा बादलों के साथ। पर बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। बारिश तो अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की बरकत होती है। तो अब ये है कि पानी भी बहुत मिल रहा है, और बैकयार्ड, फ्रंट यार्ड, जहाँ जहाँ ग्रास उगी है, पौधे लगे हुए हैं, वहाँ पे सब जगह पानी है। मेरे सामने एक ना जीप आके रुकी है, मैंने उसमें एक चीज़ नोट की है, आपको भी दिखाता हूँ क्या चीज़ है। ये देखें, नजर आई? अभी भी नज़र नहीं आई? चलो मैं जूम करता हूँ। और अब नज़र आई? थोड़ी सी तो नज़र आई होगी। ये देखें कि छोटे छोटे डकीज़ हैं, कितने सारे क्यूट से। ये देखें, हर रंग के इस बंदे ने रखे हुए। ये लड़का था, मेरा ख्याल है कि 22-23 साल का होगा ये, पर शौक है। देखें, ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि किसी ने छोटे छोटे क्यूट से जो है ना डकीज़ रखे हुए हैं अपनी गाड़ी के ऊपर, पूरे जो है ना से फैला के। कभी भी मैंने तो कभी नहीं देखा। आपने कभी देखा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। भाई अभी अभी जो है ना मैंने एक स्नेक स्पॉट किया है, और वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का लग रहा है। आई एम नॉट श्योर कि वेनमस है कि नहीं है, पर मैं बताता हूँ। ये देखें, इसका साइज़ चेक करें ज़रा स्नेक का। और वो सीधा मुझे देख रहा है, इसकी आंखें देख रहे हैं आप। ये कह रहा है भाई कौन हो तुम। अब इस स्नेक को जो ना पकड़ना पड़ेगा, या तो मैं पकड़ूंगा या तो किसी प्रोफेशनल को बुला के पकड़ते हैं। अब डर इसका है कि अगर गोफर स्नेक भी है, दांत तो होते हैं ना इसके, तो कहीं ना कहीं बिट कर लेगा तो मज़े ना लग जाए मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ आइडिया क्या करना चाहिए। अगर आपको पता है कि सांप को किस तरह पकड़ा जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इन द मीन टाइम मैं ट्राई करता हूँ। चलें, ये देखें भाई, सांप साहब जो हैं वो आराम से बैठे हुए हैं, और एकदम से वो देखो मुझे भी देख रहा है कि अच्छा भाई करीब आ रहे हो तुम। ये काफ़ी ज़रा मोटा लग रहा है, या तो कुछ खा के बैठा हुआ है, आई डोंट नो, ज़रा सा डेंजरस ही लग रहा है ये। भाई यहाँ पे जो ना लास्ट वीक हम लोगों ने फ्रॉग देखा था, शायद ये फ्रॉग को खाने आया है। अगर फ्रॉग को खाने आया है, भाई फ्रॉग को तो बचाना पड़ेगा, वो तो बड़ा क्यूट सा फ्रॉग है। ये ना कि ये स्नेक खा जाए। अब वो सोच रहा है कि क्या करूं मैं। अरे भाई एक आइडिया आया है। मैं और मुस्तफ़ा भाई जब गए थे ना हाइकिंग पे, तो ये जंगल से लेकर आए थे, वो भी लेकर आए थे और मैं भी लेकर आया था। शायद इससे देखते हैं, इसकी टिप से जो है ना शायद उठा के देखते हैं स्नेक को कि क्या कर रहा है। इसको देखें, हार्म भी नहीं करना है और एजिटेट भी नहीं करना है स्नेक को। ये देखें, ये देखें, मैं ये जो है ना लेके जा रहा हूँ उसके पास। ये देखें, इसके पास आया है। अरे भाई वो तो वहाँ जा रहा है। ये जो है ना स्नेक अभी सोच रहा है कि मैं यहाँ क्यों ना चले जाता हूँ अंदर की तरफ।
वैसे तो बड़ा ख़तरनाक ही लग रहा है ये। सांप जो है ना वो दूर जा रहा है, क्योंकि मैं उसको कह रहा हूँ कि यहाँ से जाओ भाई, ये आपका घर नहीं है। ये देखें, इसका साइज़ देखें कितना बड़ा है। चलें अब इसका पीछा करते हैं। भाई देखते हैं ये और कहाँ पे रहता है, क्योंकि अब लगता है कि कहीं और जाके छुपना चाह रहा है ये, तो उसको पीछा करते हैं। चलें, ये देखें अभी जो है ना गैस, ये मीटर के पास आया, गैस के मीटर के पास। ये देखें, चेक करें, देखें अब यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैं उसको कहता हूँ कि यहाँ पे अब कंफर्टेबल नहीं हो, जाना पड़ेगा आपको यहाँ से। दिस इज़ नॉट योर प्लेस। ये देखें, ये देखें, कहीं नज़र आया? मुझे तो दिख नहीं रहा है। देखिए यहाँ से भी नज़र नहीं आ रहा है, कहीं झाड़ियों में तो नहीं चला गया, या इस घास के अंदर ना हो और वो मेरी तरफ आ रहा हो। नज़र नहीं आ रहा कि किधर गया है वो। चेक करें ज़रा, ये ना कि आके मेरे ऊपर हमला कर दे। अब देखें यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहा किधर चला गया, छुप गया। शायद इस झाड़ी के अंदर है, या इसके पीछे है कहीं, या इस गार्डन के अंदर भी हो सकता है। अब तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ है भाई, उसको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आ गया ना तो बहुत बुरी बात होगी फिर, क्योंकि वो बहुत ही करीब आ गया है। तो इसलिए देखना चाहिए कि है किधर। हाँ भाई स्नेक साहब, आप किधर हो? यहाँ पे भी जा सकता है वो, इधर भी कहीं छुप सकता है। याद है लास्ट टाइम यहीं से कहीं से पकड़ा था हमने स्नेक, और इसको मैंने फिर उसके बच्चे को एक्चुअली पकड़ा था, तो उसको वहाँ पे छोड़ दिया था। हो सकता है कि शायद वही बच्चा बड़ा हो गया हो। हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो चलें देखते हैं कि कहाँ पे। अरे भाई सांप साहब, कहाँ पे हो आप? यहाँ पे देखा था पहले, अब हो सकता है वहाँ चला गया हो या वहाँ भाग गया हो। वो भी मुझसे डर रहा है और मैं भी जो है ना से डर रहा हूँ। शायद डर नहीं रहा हूँ, कॉशियस हूँ, मोहतात हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो गेटर स्नेक है या गार्डन स्नेक जिसको बोलते हैं, जो जहरीला नहीं होता है। और हो सकता है कि भाई वो वेनमस हो, बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा फिर। अगर जहर चढ़ गया तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए एहतियात करनी ज़रूरी है, क्योंकि भाई मैं तो कोई प्रोफेशनल सांप पकड़ने वाला तो हूँ नहीं। स्पॉट कर लिया, किसको कॉल किया? निक को किया कॉल। निक कौन है भाई? वो है यहाँ का सपेरा, अमेरिकन सपेरा। देखिए अगर आता है तो उससे आपकी मुलाकात भी करवा दूंगा, और वो जिस तरह पकड़ेगा वो बस नेक्स्ट लेवल पे जो है ना वो पकड़ेगा, उसका भी बता दूंगा। वो एक्चुअली ट्रैप वगैरह लगा देता है। तो देखते हैं, अभी निक को मैंने कॉल कर लिया है, वो कहता है कि मैं अभी आ जाऊँगा, तो देखते हैं कितनी देर में आता है। और ये जो काम है निक के हवाले करते हैं, ये उसी का काम है। जिसका काम उसी को साझे और करे तो ठेंगा भाजे। आई थिंक ये है, जिसका काम उसी को साझे और करे तो ठेंगा बाजे। ये है उर्दू का मुहावरा। तो बस वही हो गया ना। मेरा ये काम नहीं है, निक का काम है। अमेरिकन सपेरा जो है ना वो उसको पकड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है, कितने और निकलते हैं सांप यहाँ से। खैर ये कोई आस्तीन का सांप तो है नहीं। एक और मुहावरा छोड़ दिया मैंने। चले भैया मुहावरों को बंद करते हैं, अब नेक्स्ट टॉप पे चलते हैं। भाई मैंने बॉब भाई को बताया कि ये इतना बड़ा टर्टल उनके घर के पास आ गया, वो भी हैरान हो गए। You're surprised you've never seen him, right? No, I've never seen this. And you said you think it's a female? I bet you it's trying to lay eggs. Oh wow, really? बॉब भाई कह रहे हैं कि ये जो ना अब फीमेल है और ये अंडे दे रही है यहाँ पे। You know, it could be a snapping turtle. Oh yeah, it is a snapping turtle, and it will snap right at you. I've seen those like by the bay.
Yeah, because Len has them in his pond sometimes. But be careful, because They will snap at you. if it's a snapping turtle, you got to be careful, because They'll like snap like. Len was telling me, yeah, they can be kind of vicious. Oh no, they're not venomous, right? No, they're not venomous, but they'll just Snap at you. leave probably a nasty bite, Ooh. which who knows where their mouth has been. वो कह रहे हैं कि ये इतनी बुरी तरह काटता है और उसके बाद जो जख्म पड़ता है ना वो बड़ा बुरा होता है. स्नैपिंग टर्टल है. यहाँ पे एक और नेबर ने बताया था कि उनके पास भी है. तो where does he live though? Like right in the creek? Here? I think he probably is over in the pond. Oh, but in the last several years you have never seen him, right? No. So No, I think he probably stays over there, and he's coming here to lay eggs or something, or she. oh, okay. Well, I might have to come over and take some of your mulch to fill in the holes. वो कह रहे हैं हमारी तरफ से जो ना मिट्टी वो लेकर जाएंगे ताकि ये होल को फिल करे. पर ये बहुत बड़ा होल बना है. आई थिंक इट्स लेइंग एग्स, सो you'll have a family right here, pet, Yeah, ready-made great. pet. That's what I want, a family of snapping turtles. चले भाई बॉब भाई को जो ना ये डील करने देते हैं सारा माजरा, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे. Little kids can come around and lose their fingers. कह रहे छोटे बच्चे आएंगे उनकी जो ना उंगलियां काट देगा ये. इतने मतलब खतरनाक होता है ये स्नैपिंग टर्टल. ये देखें एक दफ़ा फिर से देख लेंगे कि मेरे फ़ोन पे ना स्नैप कर देना भाई. जो ना ये फीमेल टर्टल है, तो ये लगता है टर्टल जो ना बहुत गुस्से में. यहाँ पे जो ना वो उसने खोदा हुआ और अंडे दे रहा है. बिकॉज इट्स सैंड यू नो, सो इट कैन इजीली ले एग्स. Oh yeah, I could have easily laid eggs over in your yard though. We have cats, you know, they won't let him come. ये देखिए अमेरिकन सपेरा आ गया है. तो अब निक भाई जो हैं उनको बताते हैं कि भाई सांप जो है कितना बड़ा था और कहाँ पे था, तो ढूंढते हैं. चलें. वाइल्ड लाइफ कंट्रोल, ये देखें अब ये आए हैं और पकड़ेंगे इंशाल्लाह. भाई ये जो है ना निक बता रहे हैं कि ये जो ना चिपमंग वगैरह का है, ये स्नेक का होल नहीं है. बिकॉज they don't dig hole, right? Yeah, they don't dig holes. They'll certainly go in and take the holes over from the mice and the chipmunks, but they're not Okay. making the holes themselves. So you're gonna set some traps? Yep, we're gonna put some traps around the property here and try to get that big guy out of here for you. Oh, very good. Or maybe one or two or multiple snakes. You never know. Who knows what we're getting Yeah. into, right? Nick is great, like in this area, and last year he also captured snakes. Yeah. I think there were like couple snakes. There were a that he couple kept- last year too. Yeah, and what he does is like he released them in the forest. Yep, Like in the we natural take them to habitat. release site and we take them over there and Yeah. let them go. All right, thank you, Nick. No problem. तो चलें भाई इनको अपना काम करने देते हैं और हम आगे बात करते हैं. निक भाई ने बोला है कि ये ना इसकी चाबी लेकर आओ क्योंकि इसके अंदर जो ना स्नेक चले जाता है और वो लिव करता है. So they live inside this thing? Yeah, they'll go right inside these holes at these rigging points. Oh. And then they'll be living inside the Wow. generator. In the generator, wow. Yep. ओके चलें चाबी लेकर आता हूँ, देखते हैं कि क्या है कि सांप ना होता इसके. चलें भाई चाबियाँ तो मिल गई शुक्र से, और अभी ये जाके मैं इनको देता हूँ निक को, और ये जो है अब खोल के देखेंगे कि इस जनरेटर के अंदर तो कहीं नहीं छुपे. अगेन ये रास्ता जो है ना जाने का ये है. अब मुझे नहीं पता ये होल किस लिए बना है, पर ये इस जनरेटर की कोई मैकेनिक्स है. एनीवे अभी पता करते हैं. और ये देखें ट्रैप वगैरह रख रहे हैं निक हर तरफ. सो आई फाउंड द कीज. All right, perfect. Let's see, check it out. Got it. Oh man, that will be such a sight if I see a whole bunch of. I never thought about this. Why they make a hole like that here? So what they are is the rigging points. That's how they carry it and transport the unit. Oh, okay, okay. So चलें भी देखते हैं अंदर कोई स्नेक तो नहीं है. It does not appear that they're in there, so that's good. You see them crawling in there, right? Yeah, usually they'll How be about up like in there. inside? They might be inside of these parts, but we don't have any way to open those up really. Really? So we'll set some of the traps around this just to be sure. Just to make sure, yeah. Absolutely. चले भाई इनको तो नज़र नहीं आए सांप, पर वो कह रहे हैं कि अब वो कुछ बॉक्सेस हैं नीचे जो इसमें वो जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे ट्रैप्स वगैरह लगा देंगे. तो देखें अब क्या होता है, कहाँ से पकड़ा जाता है. देखें एक ये ट्रैप भी लगा हुआ है. तो अब ये हर दूसरे दिन आके चेक करेंगे और उसके बाद जो है ना पता चलेगा कि अगर कोई होगा इसमें. अगर मैंने देख लिया तो फिर इनको मैं टेक्स्ट करके बुला लूँगा कि भाई आ जाइए और इसको लेके चले जाएँ. पर ये 1-2 हफ्ते तक ये ना इसी तरह के ये ट्रैप्स लगे रहेंगे. तो चलें ये तो बात की बात है.
एटलीस्ट ये काम भी हो गया, आपने मिल लिया अमेरिकन सपेरे से, निक भाई से। ओके, तो फिर चलें अगले स्टॉप पे मिलते हैं। भाई ये चेक करें इनका निक का जो है ना ट्रक, इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। अरे भाई ये देखें बिगफुट भी है, ये इसको भी कैप्चर करते हैं। निक, यू हैव यू एवर कैप्चर्ड बिगफुट? I'm gonna need a bigger trap for You that need a one. bigger trap. और वो कह रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ा ट्रैप चाहिए। ये बॉब कैट भी है, बता रहे हैं कि जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे बॉब कैट्स भी होती हैं और ये साइज़ में बिल्ली से ज़रा बड़ी होती हैं पर फिर भी डेंजरस हो सकती हैं, काफ़ी वाइल्ड होती हैं ये। और देखें हर तरह के जानवर जो है ना ये कैप्चर करते हैं और फिर इनको दूर किसी और जंगलों में छोड़ देते हैं। पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने कहा भाई आपको ये तो बता दें कि ये चीज़ भी अमेरिका में एग्जिस्ट करती है। ये बताइए कि बिगफुट के बारे में, यटी के बारे में आप लोगों ने किस किस ने सुना है, तो कमेंट में लिखिए। और आप क्या बिलीव करते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं? मैंने कुछ ना लोकल कहानी सुनी है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। मेरे दोस्त ने बताई है, और वो किसने बताई है? इरफान भाई ने बताई है। उनसे खुद ही सुनेंगे इंशाल्लाह लेटर सम अदर टाइम। चलें भाई, आज का व्लॉग करते हैं हम ख़त्म, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो उसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में होती है मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।